जी कतील सफाई एक शायर थे, उन्होंने खूब कहा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्तां क्या होगा। फिर पहले उल्लू चले गए, आप उल्लुओं को मुंतखब करके तुमने फिर बढ़ा देना है। इस कौम को उन्होंने देना क्या है, मुझे ये बताएं सही, कि उस कौम को कुछ नहीं देना। जब पाकिस्तान बना था 48 में डॉलर 1 रुपये का था, अब डॉलर 219 या 20 का है। ये हालात पैदा किसने किए, ये क्यों पैदा हुए, कभी इसके बारे में सोचा है हम लोगों ने? हम कौम है, पाकिस्तानी कौम है, ये हमारी पनाहगाह है। ये मुल्क है, ये खाली मुल्क नहीं है, अल्लाह और रसूल के नाम पे ये बना हुआ है, ये मुसलमानों की पनाहगाह है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, देखना क्या, ये लोग हमसे कर क्या रहे हैं। सर महंगाई सब निकालने की बात करते हैं, नून लीग ने महंगाई के सिवा और किया ही किया है। सबसे पहले ये है ना, इन्होंने महंगाई के सिवा किया है कि उसने 3.5 साल में इतनी महंगाई नहीं की जितने इन्होंने 4 माह में कर दी है। ये तो कहते हैं हमारी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब बाहर आउट ऑफ कंट्री, अमेरिका में, बरतानिया में, USA में, दुबई में, सऊदीया में हर कंपनी है, अपनी मार है। इमरान खान की कौन सी प्राप्त, हम जो अपनी वोट ना वो शेयर को ही देंगे, सपोर्ट भी नून लीग को ही करते हैं और अब शेयर वाली को ही वोट देंगे, नून लीग PTI को वोट नहीं देंगे। ज़मीनी इलेक्शन ये एक ड्रामा है और कुछ नहीं है। सबके इस्तीफे दिए और 13 सीटों पे दोबारा इलेक्शन करा रहे हैं। हुकूमत अपना रेफरेंडम करके देख रही है। पिछली ज़मीनी इलेक्शनों में इन्होंने जोर लगा के देख लिया, सफाई में भी क्या इनको हासिल हुआ। अब भी इंशाल्लाह ताला इमरान खान ही आएगा। 150 रुपये में पेट्रोल छोड़ के गया था, आटा चीनी की सब रियायत छोड़ के गया था, डॉलर की कीमत भी कम थी, अब डॉलर भी 216-17 रुपये का। ये सब ड्रामा चल रहा है, डीलिंग हुई है, बाहर से दोबारा सागडार को बुलाया, अब नवाज शरीफ वही जज फैसला करने वाले हैं, वही इनको रहा करने वाले हैं। ये क्या टोपी ड्रामा पाकिस्तान में हो रहा है। इलेक्शन का मजाक है सारा, उन्होंने 9 सीटा जितने वास्ते मतलब इलेक्शन लड़ना है, जो 9 ही जित जाने फर्ज किया हो, तो 1 सीट से उन्होंने रखनी, बाकी जो खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये भी वो जो 1 सीट जी बाकी 8 सीटा जो है बेकार गई उन्होंने वास्ते, जो खर्चा तो आ रहा है वो तो आवाम का ही जाना है, इन्हों का की जाना है। ये तो बस अपने इलेक्शन लड़ के कुछ उन्होंने सीटा लै लिया, कुछ इन्हें लै लिया, मुड़ के फिर उत्ते दोबारा कहणगे इलेक्शन कराओ, तो फिर वो बार ये मजाक ही है। इस तो बड़ा और मजाक ही हो सकता आवाम दे। हर तरफ इमरान खान नज़र आ रहा है और कोई भी नहीं नज़र आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि जितनी नई यंग जनरेशन है वो सभी इमरान खान को लाइक कर रही है, इसलिए बल्ला सबसे पहले, बाद में कोई और है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PC वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर, प्रोग्राम हमारा निज़ाम के साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं NA 108 हल्का में मौजूद हूँ। यहाँ पे बड़ा कांटेदार मुकाबला है जो अब शेर अली और इमरान खान के माबैन होगा इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन जो है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ आज़ाद हुसैन। आइए उनसे बात करते हैं। जी मियाँ आज़ाद हुसैन, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा मियाँ साहब, बड़ा कांटेदार मुकाबला हो रहा है जो ज़िमनी इलेक्शन का, स्पेशली इसमें 2 ही पार्टियाँ हैं जिनका मेन मुकाबला है, PTI और नून लीग। PTI के इमरान खान खुद इस हल्का से, जैसा कि वे 9 हल्कों से लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें भी वो शामिल है। और दूसरा अब शेर अली जो है वो भी इसी हल्के के साथ एक मंजे हुए जो सियासतदान है, वो बड़ा मुकाबला है। तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इलेक्शन जो है वो एक हुस्न होता है कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और लोगों को ये मौका मिलता है कि वो अपने पसंद के पार्टी और अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दे के जो कौमी असम्बली के अंदर या सूबाई असम्बली के अंदर पहुँचाएँ। और हकीकत है, ये मैं समझता हूँ कि ये जितने भी सियासतदान हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, या मौलाना फजल रहमान की पार्टी है, तहरीक लब्बैक वाले हैं, ये सारे के सारे हकीकत है कि कौम से मजाक कर रहे हैं। और ये सारे एक ही फैक्ट्री और एक ही मटीरियल के बने हुए लोग हैं जो सरमायादार भी हैं, वडेरे भी हैं, और ये कौम के ऊपर मसलत हैं। और इनके लिए जो इलेक्शन है ये कौम की तकदीर बदलने के लिए एक ज़रिया नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये इनके लिए एंजॉयमेंट है कि ये मुल्क के अंदर एंजॉयमेंट करते हैं। अच्छा मियाँ साहब, ये जो इलेक्शन है आपको पता है कि बड़ी अहमियत का हामिल है। ये हल्का जो स्पेशली NA 108 है, इसमें बड़ा मुकाबला, सारे लोग फोकस है इस पर। तो अगर मैं बात करूँ, अभी मजाक की बात आप कर रहे थे, उसी से एक बात निकली है कि अगर 9 हल्कों से खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर इस हल्के से भी वो जीत जाते हैं और बाकी हल्कों से भी जीत जाते हैं, तो लेंगे तो वो एक ही,
तो बाकी हल्कों का क्या बनेगा? ये क्या सिनेरियो इलेक्शन का? मैं दस्तगीर यही कह रहा हूँ ना कि जब वो 2 या 4 सीटों से जीत जाते हैं तो लामअल्लाह फिर एक सीट ही उन्होंने रखनी है, बाकी सीटों पे फिर इलेक्शन होगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ अपनी आवाम से भी कि हमारी आवाम बिल्कुल खरबूजे की तरह है कि अगर ये छुरी के ऊपर आए खरबूजा तब भी खरबूजे ने कटना है, ये नीचे अगर खरबूजा रख दें तब भी खरबूजे ने कटना है, छुरी का कुछ नहीं जाएगा। ये जो नाम नहाद सियासतदान हैं जो 75 सालों से वही 250 ख़ानदानों के ऊपर मुश्तमिल है, ये चेहरे बदलते हैं, लिबास बदल के ये अवाम के सामने आते हैं और हम इतने मासूम और भोले लोग हैं कि हम इनके झांसे में आ जाते हैं। हम फिर इनकी जो दिए गए ज़ख्म होते हैं फिर उनको जो है वो भूल जाते हैं और इनको फिर जिंदाबाद के नारे लगा के इनको अपने कांधों पे सवार करके असम्बलियों के अंदर भेजते हैं। NA 108 में हमें जमात इस्लामी का कोई जो नुमाइंदा है या उम्मीदवार जो है वो हिस्सा लेता नज़र नहीं आ रहा। 108 का जो हल्का है इसके अंदर सरदार ज़फ़र हुसैन ख़ान एक मारूफ नाम है जमात इस्लामी का। ये पैसे का ज़िया है, ये कौम से मजाक है। उसकी वजह यही है कि जैसे मैंने पहले कहा कि अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं तो लामअल्लाह वो इस सीट को छोड़ेंगे और जब वो छोड़ेंगे तो 2 महीने के बाद फिर इलेक्शन होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि कौम के साथ मजाक है, ये संजीदगी नहीं है। तो इस तनाज़र के अंदर जमात इस्लामी ने यह फ़ैसला किया है कि NA 108 के जो ज़िमनी इलेक्शन है उसके अंदर हम अपना उम्मीदवार जो है वो नहीं उतारेंगे। बहरहाल ज़िमनी जो इलेक्शन है, जो ये जनरल इलेक्शन आ रहा है, जनरल इलेक्शन के अंदर जमात इस्लामी ने यह फ़ैसला किया है कि मुल्क भर के अंदर हर सीट पे वो अपने लोगों को जो है वो मैदान के अंदर उतारेंगे। अच्छा मियां साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि इलेक्शन NA जो 108 का है 16 अक्टूबर को हो रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे कि आप कैसा इसको सिनेरियो देख, क्या लोग निकलेंगे अपने वोट को इस्तेमाल करने के लिए और किसकी आप जीत देख रहे हैं यहाँ पे? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि इनकी जीत जो है वो मेरे सामने कोई जीत नहीं है, क्योंकि ये इनके लिए ये इलेक्शन ये सारा कुछ टोपी ड्रामे हैं, इंजॉयमेंट है। ये पाकिस्तान को इन्होंने शिकारगाह बनाया हुआ है। आप देख लें कि अगर PTI थी उसका 3.5 साल या 3.25 साल का जो दौर रहा है वफाक के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को क्या दिया। अब ये आए हैं तो उसी का तसलसल जो है उसको आगे ये बढ़ा रहे हैं। अगर ये मैं कहूँ कि आज KP के और पंजाब के अंदर PTI की हुकूमत है, वफाक के अंदर जो सदर पाकिस्तान है वो PTI से है, आज़ाद कश्मीर में भी PTI की, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी PTI है। इसी तरह नून लीग जो है उसका यहाँ पे वज़ीर आज़म है और पीपल्स पार्टी का देखा जाए तो वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो उनके हैं। कहने का मकसद ये है कि ये जितनी पार्टियाँ हैं मुल्क के अंदर सारी की सारी जो हैं वो इक़्तिदार के अंदर मौजूद हैं। कोई पार्टी जो है वो अपोजिशन के अंदर नहीं है और इक़्तिदार के अंदर होते हुए ये अपने लिए तो ये सारे जलसे भी करते हैं, अपनी जो गुडविल है उसकी बात भी करते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं देखा कि यार बिजली के बिलों के अंदर इजाफा हो गया है, वर्ल्ड बैंक जो है वो मज़ीद हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है, हमारे कौमी इदारे जो हैं उनको निजकारी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये सारे जो मसाइल हैं इनकी असलाह के लिए, इनको बेहतर बनाने के लिए जो असम्बली का रोल होता है, जो मुंतखब पार्लियामेंट का रोल होता है वो अदा करने से ये कासिर हैं। और ये PTI तो पहले ही असम्बलियों से इस्तीफ़े दे के बाहर आ गई और पिछले हफ्ते ये खुद इलेक्शन कमीशन को कह रहे थे कि जी हमारे इस्तीफ़े वापस कर दें और हम दोबारा असम्बलियों के अंदर चले जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये कैसा मजाक है इस कौम से, इस मुल्क के साथ कैसा मजाक है कि आप खुद इस्तीफ़े देते हैं और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि जी इस्तीफ़े हमारे वापस कर दें, हम असम्बलियों के अंदर बैठने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की जो अवाम है उनको कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये जो ज़िमनी इलेक्शन है जिसमें खान साहब जो हैं 9 हलकों से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो 9 हलकों से अगर वो जीत गए 100% तो बाकी 8 हलके जो हैं वो खाली जाएंगे और फिर 2 दिन बाद उसका 2 मंथ बाद उसका इलेक्शन दोबारा कराना पड़ेगा। तो ये जो अरबों रुपया लगेगा ज़िमनी इलेक्शन में, नुकसान कौन पड़ेगा? ये तमाम जो है ये जो है कौम का नुकसान है। ये इलेक्शन एक मजाक है और मैं समझता हूँ कि ऐसे इलेक्शंस को आवाम को रद्द कर देना चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम।
हमारा निज़ाम अगर प्रोग्राम के लिए मुझे और मियाँ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।